वार्डन बिली के टैलेंट से काफी इम्प्रेस था। उसने बिली को बॉक्सिंग टीम के सेल में ट्रांसफर कर दिया, जहां उसे बढ़िया खाना और ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समय मिलेगा। वार्डन ने बिली से कहा कि तुम जेल की तरफ से नेशनल माउथ हाई टूर्नामेंट में हिस्सा लो, जो एक दूसरी जेल में होने वाला है। इस पर बिली ने खुशी से हाँ कह दिया। वो इस तरह के इवेंट में लड़ने वाला पहला फॉरनर होगा। ये बड़ी इज्जत की बात थी। वार्डन ने बिली को उसके पिता की एक चिट्ठी थमाई। बिली ने वार्डन का शुक्रिया किया और चला गया। गार्ड्स किंग के सेल में आए बिली को बॉक्सिंग टीम सेल ले जाने के लिए। किंग का एक आदमी जो बिली का करीबी दोस्त बन गया था, उसने अपने दोस्त को अलविदा कहा। अब वो अपने नए सेल में आराम से बैठा और अपने पिता की चिट्ठी पढ़ने लगा। बिली को इज्जत देते हुए बॉक्सर्स ने उसकी कमर पर एक प्रिजन का टैटू बनाया। वो सब बिली को घेर कर एक खास सुई से टैटू बनाने लगे और साथ साथ पेंट लगाया। इस सब में दर्द तो काफी हो रहा था, लेकिन बिली ने किसी को रुकने को नहीं कहा। टैटू खत्म होने पर बॉक्सर्स ने एक प्रेयर बोली और बिली हाथ जोड़कर सुनता रहा। बिली ने अपने साथी बॉक्सर्स को देखा जब वो ट्रेनर की मदद से किक्स प्रैक्टिस कर रहे थे। अब बिली की बारी आई, पर उसकी किक्स इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए अगर उसे टूर्नामेंट जीतना है तो। ट्रेनर ने समझाया कि सही तरीके से किक मारने के लिए ऊपर के शरीर को घुमाना जरूरी है। जब पैर उठता है तो इस तरह घूमो। बिली ने कोशिश की और इस बार पहले से बेहतर किया। सभी बॉक्सर्स उसकी तारीफ कर रहे थे। ट्रेनिंग के अलावा बिली फेम के पास जाता। अब वो फेम को बहुत चाहने लगा था, लेकिन फिर एक दिन बिली ने फेम को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया। उसका दिमाग घूम गया, वो पूरी तरह पागल सा हो गया। वो केज में घुसकर उस आदमी से लड़ने की कोशिश करने लगा। बिली को धोखा महसूस हुआ, शर्म आई और वो गुस्से से भर गया। इस घटना के बाद उसने फिर से कैंग के आदमियों से याबा खरीदना शुरू कर दिया। इस गुस्से ने उसे मुश्किल में डाल दिया। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक ट्रेनिंग मैच के दौरान उसने अपना कंट्रोल खो दिया और दूसरे बॉक्सर को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगा। ये देखकर गार्ड्स बिली को ले गए और उसे एक अकेले सेल में डाल दिया गया, जहां वो अपना गुस्सा दीवारों और प्लास्टिक बॉटल्स पर निकालता। उसने पुशअप्स किए और दीवार पर बने डेविल के स्केच को देखता रहा। दिन ब दिन बिली अकेले में ही एक्सरसाइज करता। जब गार्ड्स बिली को वापस से बॉक्सर सेल में ले गए तो वो दूसरा बॉक्सर तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ा जिसकी उसने पिटाई की थी। बाकी सब ने दोनों को अलग कर दिया। बिली ने कहा कि भाई मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने गलती की है, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे हमला नहीं करना चाहिए था तेरे ऊपर। वो दूसरा बॉक्सर पहले तो बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर उसने बिली की माफी मान ली। बिली ने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू की और अपनी किक्स के ऊपर काम शुरू किया। वो दोबारा उसी पुराने रूटीन पर आ गया। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने बिली को सिखाया कि कैसे घूम कर कोहनी मारनी है। उसका मेन हाथ दुश्मन को ब्लॉक करेगा और ये टेक्निक बहुत बेहतर होगी। बिली पर कैंग के ग्रुप का पैसा उधार था। उसने कुछ दिन पहले उनसे याबा जो लिया था। बिली ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरी बड़ी फाइट आने वाली है, मैं जब जीत जाऊंगा तो तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। पर कैंग के लोगों ने उसे घेर कर जमीन पर गिरा दिया। बाकियों ने उसे पकड़ कर रखा और एक आदमी ने उसे नीडल से धमकाया। कैंग ने साफ बता दिया कि अगर तुम टूर्नामेंट हारे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। ये सुनकर बिली बहुत हिल गया। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। बिली भागकर टॉयलेट गया और उल्टी करने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी पुरानी ड्रग्स की लत और बॉक्सिंग से बड़ी बड़ी चोटें लगने की वजह से उसके अंदर जख्म बन गए हैं। अगर और चोट लगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पर अपनी कमजोर हालत के बावजूद बिली ने फैसला किया कि वो टूर्नामेंट खेलेगा और जीतेगा। वो ट्रेनिंग करता रहा, तैयारी करता रहा आने वाली मुश्किलों के लिए।